नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया 99 चैनल। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इस बार 2024 की चुनाव में बहुत बड़ी चुनाव आयोग की तरफ से धांधली हुई है वोटों की गिनती में? और क्या आपको लगता है इस बार यूपी में बीजेपी अयोध्या ही नहीं बल्कि वाराणसी की और एक भी सीट जो है जीतने में सक्षम नहीं थी? वो तो भला हो चुनाव आयोग का जो है, जो चुनाव आयोग के साथ मिलकर इन्होंने इतनी सीटों पे विजय आए। ये दावा मेरा नहीं है दोस्तों, ये दावा एडीआर का है। एडीआर मतलब एसोसिएट ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वालों का है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं थोड़ी देर में अभी हाजिर हूँ। तो आज हम बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में कितनी बड़ी चुनाव आयोग और सरकार और लोकल प्रशासन की तरफ से मिलके कितनी बड़ी धांधली हुई है। ये एडीआर का दावा है कि कुल 543 सीटों में से 538 सीटों में 538 सीटों पर लगभग हर एक सीट पर 6 लाख की वोटों की धांधली हुई है, जिसमें से हर एक सीटों पे या तो इतने वोट बढ़ाए गए हैं या तो इतने वोट घटाए गए हैं। तो ये बहुत बड़ी जो है धांधली चुनाव आयोग की तरफ से, चुनाव आयोग की मिली भगत की तरफ से ये निकल के आई है और इसका खुलासा एडीआर ने किया है। जैसा कि मैंने बताया आपको पहले ही कि एडीआर एक मान्यता प्राप्त जो है संस्था है और इसमें जो है आईआईएम के प्रोफेसर, आईआईटी के प्रोफेसर और इसमें पूर्व आईएएस जो है ये लोग इसको संचालित करते हैं, इस संस्था को। और इन्होंने, आपको याद होगा कि इन्होंने ही इलेक्टोरल बॉन्ड जो है सरकार और स्टेट बैंक इलेक्टोरल बॉन्ड को पब्लिक के बीच में नहीं आने देना चाह रही थी, उसके डाटा को पब्लिक के बीच में पब्लिश नहीं करना चाह रही थी। उसमें भी इसी संस्था का बहुत बड़ा हाथ था। एडीआर का जो है ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घोटाला हुआ था सरकार की तरफ से, उसमें भी एडीआर का ही प्रमुख भूमिका थी। उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर इस संस्था को, एसबीआई को कटघरे में खड़ा करवाया सुप्रीम कोर्ट में, और सरकार को भी कटघरे में खड़ा करवाया। और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया एसबीआई को और केंद्रीय गवर्नमेंट को। तो उसके बाद काफी दलीलों और काफी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जो है आप इसको पब्लिश करिए कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड का माजरा क्या है। तो आपको तो ये भी जानकारी होगी, तो ये भी मसला नहीं आता। एडीआर ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई इस चीज में, और इस बार भी एडीआर ये दावा पूरी तरह से कर रही है कि 2024 के चुनाव में बहुत बड़ी धांधली हुई। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया अभी इसी वीडियो में कि 543 सीटों में से 538 सीटों पे ये धांधली हुई है और यूपी के 80 सीटों पे ये धांधली हुई है। और यूपी में बीजेपी अयोध्या ही नहीं वाराणसी की भी सीट हार चुकी थी, और इसमें स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत, चुनाव आयोग की मिलीभगत से वो प्रधानमंत्री की सीट थी, इसीलिए उस सीट को निकलवाया गया। तो
और इसके बाद आपको एक वाकया याद होगा कन्नौज का कि वहां भी जब ये गड़बड़ी जो है वहां के आरओ रिटर्निंग ऑफिसर ये कुछ गड़बड़ी की फिराक में थे और अखिलेश यादव ने सबको चेता दिया था अपने समर्थकों को कि कोई भी वहां से हटेगा नहीं, किसी भी हाल में कोई वहां से हटेगा नहीं। अखिलेश यादव ने अपने समर्थकों को ये चिताया था और ये भी यहां तक बात पहुंच गई थी कि डीएम ने उनके जो समर्थक जो अंदर इसको देख रहे थे, इस चुनाव मतगणना को देख रहे थे, इसकी काउंटिंग को देखने में लगे हुए थे, जो इनके समर्थक जो है उनको डीएम ने धमकाया कि जो है आप लोग बाहर चले जाइए जो है, और जो है नहीं तो बाहर चले जाइए, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। डीएम ने सरासर धमका के उनको बाहर जाने, लेकिन अखिलेश यादव ने एकदम उनको सख्त निर्देश दिया था किसी भी हाल में तुमको उस जगह से जब तक जो है पूरी काउंटिंग न हो जाए और जब तक पूरी जो है काउंटिंग होने के बाद पूरा रिजल्ट सामने ना आ जाए और सर्टिफिकेट न मिल जाए। डीएम ने यहाँ तक, आप लोगों की याददाश्त में मैं लाना चाहता हूँ कि डीएम ने यहाँ तक अखिलेश के सपा समर्थकों को कहा था कि अगर आप लोग बाहर नहीं जाएंगे तो आपके खिलाफ हम जो है ऐसी वैसी कार्रवाई करने की धमकी दी थी। तो सपा समर्थकों ने भी जो है ये डीएम को ये कह के उनको भी जो है कि आज बहुत बड़ी बात सपा समर्थकों ने कही थी कि आज या तो उसी काउंटिंग परिसर में जहां वोटों की काउंटिंग हो रही थी कन्नौज में, उसी काउंटिंग परिसर में उसी काउंटिंग जो है स्थान पर उन्होंने डीएम से, सपा समर्थकों ने देखिए क्या कहा, उन्होंने डीएम से कहा या तो डीएम साहब या तो आज आप रहेंगे या तो हम रहेंगे। सोचिए कितनी बड़ी बात सपा समर्थकों ने कह दी कि यहां तक बात पहुंच गई कि डीएम को इस तरह से सपा समर्थकों को कहना पड़ा या तो डीएम साहब या तो आज आप रहेंगे या तो हम रहेंगे। काउंटिंग होने के बाद ही सब कुछ जो है काउंटिंग सही से होने के बाद और सारा जो है वोटिंग प्रक्रिया सही तरीके से होने के बाद, उसका रिजल्ट आने के बाद तभी हम लोग यहाँ से पूरा हटेंगे। तो डीएम को इतना कड़ा से, डीएम भी तो जो है आदमी ही है, डीएम भी तो इंसान ही है, वो किसी के इशारे पे काम कर रहा है वो अलग बात है। क्या उसके बाल बच्चे नहीं है, उसके जो है घर परिवार नहीं है? जहां बात लेने की दी, जहां बात जो है प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की और जो है जहां बात वसूलों और संविधान बचाने की आ जाए, तो सपा समर्थकों ने यहाँ तक जो है बहुत हिम्मत दिखाई और बहुत हिम्मत से तब जाके ये यूपी में इस तरह के परिणाम हैं। तो दोस्तों अब आगे देखिए ये क्या होता है। एडीआर ने तो अपना फिर से ये चुनाव आयोग के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ ये जो है याचिका अपनी लगा दी है सुप्रीम कोर्ट में, और देखिए इस पे सुप्रीम कोर्ट कब सुनवाई करता है। और इस पे जो भी जो है जो भी इस पे अपडेट आते हैं मैं उसके बाद आपको इस वीडियो के जरिए, अपने चैनल के जरिए आपको अवगत कराता रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।